पाकिस्तान के क्रिकेटिंग लेजेंड जो हैं ना, उन्हें सुर्खियों में रहने का बड़ा ही शौक़ है। और ख़ासकर इंडिया के जो अखबार हैं या इंडिया का मीडिया है या सोशल मीडिया है, उनकी हेडलाइंस में रहना जो है इनका शौक़ है। अभी रिसेंटली मैं एक स्टेटमेंट ज़हीर अब्बास साहब की पढ़ा था, जो एशियन ब्रेडमैन कहलाते हैं। अब आप देखें कि इतना बड़ा लेजेंड है पाकिस्तान का और पूरी दुनिया उन्हें मानती है। उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो मायने रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लेजेंड जो है ना, वो हमारे करंट प्लेयर्स के बारे में ऐसी चीज़ें कहना नहीं छोड़ते। अब ज़हीर अब्बास साहब को क्या ज़रूरत है डिबेट करने की बाबर आज़म पे। एक बंदे की फॉर्म नहीं है, वो थोड़ा अनलकी जा रहा है, तो मेरे ख़्याल में एज अ लेजेंड, क्रिकेटिंग लेजेंड, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। आप उसे टीम से ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि बाबर आज़म एक ऐसा प्लेयर है कि उसे टीम से कुछ परफॉर्मेंस पे ही बार कर दिया जाए। वो कोई नया आने वाला न्यू कमर नहीं है। उसके आप स्टैट्स रिकॉर्ड के उठा के देख लें, काफ़ी सारे उसके अच्छे स्टैट्स हैं। सेंचुरीज़ काफ़ी सारी हैं, 50s काफ़ी सारी हैं। और उन्होंने एक और, ज़हीर अब्बास साहब ने एक और स्टेटमेंट भी दी कि पॉइंटलेस बात है एक क्वेश्चन पे जहाँ पे विराट कोहली और बाबर आज़म को कंपेयर किया जा रहा था भी उनका क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा जी ये पॉइंटलेस चीज़ है। डेफिनेटली बाबर आज़म और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। जिस लेवल की क्रिकेट विराट कोहली खेल चुके हैं और जिस लेवल पे खेल चुके हैं, जितनी क्रिकेट खेल चुके हैं, बाबर आज़म ने तो उसका आधा भी नहीं खेला अभी, ठीक है। और विराट कोहली का टन्योर 4 से 5 साल पहले शुरू हो रहा है बाबर आज़म से। क्या विराट कोहली के करियर में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए? ठीक है। अब बाबर जैसा प्लेयर जो पाकिस्तान का, कह लें कि इस टाइम, इस एरा का, इस करंट टाइम का सबसे अच्छा प्लेयर है, विराट कोहली के डाउनफॉल पे उन्हें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लेजेंड हो के बैड टाइम्स में अपने ही क्रिकेट के प्लेयर को, जो इस टाइम पाकिस्तान का करंटली टॉप प्लेयर है, उसको आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे। उसके लिए आप ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं कि जैसे एक आम प्लेयर के लिए दिए जाते हैं भी, इसकी टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं है कुछ अरसे से, तो निकाल दें, आप उसे ड्रॉप कर देना चाहिए बाबर आज़म को। क्यों ड्रॉप कर देना चाहिए? अगर सपोज़ बाबर को हम ड्रॉप कर भी देते हैं पाकिस्तान की टीम से, तो पीछे खेलने वाला कौन रह गया? जितने स्कोर वो करता आ रहा था उसके हाफ भी किसी स्कोर किए? रिजवान है या बाबर है? उसके अलावा तो किसी ने स्कोर नहीं किया। बाकी तो टीम आपकी वैसे मैच्योर नहीं है, बाकी तो टीम आपकी वैसे ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं पूरी उतरती। आपका स्कोर करने वाला कौन सा बंदा रह जाता है? सैम अयूब से आपने सेंचुरियाँ करवानी है, नो लुक शॉट ने हमें मरवा दिए। असल मसला ये है कि रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और कोई बाबर को इस, क्या लें कि ना, रिकॉर्ड बनाते हुए नहीं देखना चाहता। एज ए लेजेंड ज़हीर अब्बास साहब, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान के इस प्लेयर को, या हर प्लेयर को, कोई अगर छोटा प्लेयर भी है तो मेरे ख़्याल में आपका कहना, आपका कहा हुआ वर्थ रखता है। आप लेजेंड हैं, आपको एशियन ब्रेडमैन कहा जाता है। अगर आप ही पाकिस्तान के प्लेयर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या कोई और आके करेगा? हमारे लेजेंड प्लेयर ने तो ये एक तरीका ही बना लिया है भी, अपने अपने चैनल खोल लें, मुख्तलिफ प्लेयर बैठे हुए हैं साहब का, और उस पर करंटली पाकिस्तान की टीम के बारे में जो है वो कमेंट्स पास करें। फेम पे फेम मिलेगा आपको। इतना फेम उन्होंने क्रिकेटिंग करियर में नहीं लिया होता जितना फेम वो बाबर आज़म, रिजवान,
शहीन शाह अफरीदी पे बातें करके ले लेते हैं। आप में और थर्ड क्लास यूट्यूबर में क्या फ़र्क रह गया? जो यूट्यूबर कभी वो टिकटॉक पे बैठे होते हैं, कभी वो यूट्यूब पे बैठे होते हैं, वो तो अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। आप पाकिस्तान के लेजेंड हैं, आपकी कही हुई बात वर्थ रखती है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बाबर आज़म को या किसी भी छोटे प्लेयर को जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी कंट्री के लिए खेलता है, आप उन्हें सपोर्ट करें। आपको भी तो किसी ने सपोर्ट किया होगा आपकी जब आप यंग थे, आपके स्टार्ट के करियर में। ये प्लेयर्स आप जैसे बड़े प्लेयरों की सपोर्ट चाहते हैं, मॉरल सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदे ने अपना चैनल बनाया हुआ है या वो किसी को इंटरव्यू दे रहा है, उसे कोई नहीं मिलता, वो बाबर आज़म को लेके बैठ जाता है और उस पर तनकीद करना शुरू कर देता है। कभी उसकी कैप्टेंसी पे आ जाती है, कभी उसकी बैटिंग पे आ जाती है, कभी उसकी फॉर्म पे आ जाती है। आप में से कितने हैं जो सारी ज़िंदगी फॉर्म में रहें? मेरे ख्याल में डाउनफॉल हर प्लेयर पे आता है, हर इंसान पे आता है। आप करंटली विराट कोहली को ही देख लें, क्या आजकल वो स्कोर कर रहे हैं? उनकी फॉर्म भी नहीं है। ऐसे ऐसे डिसीजन वो ले रहे हैं। अभी उनका एक मैच में एज हुआ, उन्हें पता ही नहीं था, लेग बिफोर विकेट आउट होके चले गया वो। तो ये गलती एक बड़े प्लेयर से भी हुई ना, तो सिर्फ बाबर आज़म को ही क्यों पकड़ा जाता है? अभी मैं किसी की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि सोर्सेज ये बताते हैं कि बाबर आज़म ने जो कुछ उनके कॉलीग्स हैं उनसे कह लें कि उनकी लड़ाई ना हो या बहस ना हो या टीम की इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, तो उसके लिए उन्होंने रिज़ाइन किया है कि किसी और को वो मौका दें और इस डिबेट को ही ख़त्म कर दें। और बहुत अच्छा डिसीजन है। अब जो बकवास कर रहे थे यूट्यूब पे बैठ के मुख्तलिफ जो 2 टके के लोग हैं, अब मेरे ख्याल में वो भी काम डाउन हो जाएंगे, उन्हें भी मिर्च मसाला नहीं मिलेगा। अब उनका नया टारगेट ये होगा कि बाबर मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म रहें और कुछ अरसे के बाद ये डिबेट शुरू कर दें कि अब बाबर को टीम से ही निकाल दें। तो लेजेंडरी ज़हीर अब्बास साहब, आप पाकिस्तान का आइकॉन है, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोडक्ट्स में से हैं। आप पाकिस्तान को आपने सर्व किया हुआ है। आप हमारी जो ये इस जनरेशन की प्रोडक्ट है, ये आइकॉन है, वो बाबर आज़म है। तो प्लीज़ उस पर इस तरह के कमेंट आप ना दें। आपकी सपोर्ट उसे बिल्ड करेगी, आपकी सपोर्ट उसे चाहिए। कानपुर टेस्ट हुआ, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंस पे आप कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। नो डाउट रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, टेस्ट में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। विराट कोहली की तो नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उसने स्टैट उठा के देखें, उसने कितने मैच खेले हैं। बाबर आज़म कब से मैच डेब्यू किया है और विराट कोहली ने कब से किया है, दोनों के मैचेस का कंपैरिजन कर रहे हैं। वे ओवर विराट कोहली मैच खेल चुका है। और आप क्रिकेट का स्टैंडर्ड पाकिस्तान के अंदर देखें, कितनी क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान खेलता है, टेस्ट की, वनडे की, T20 की, और कितनी विराट कोहली खेलते हैं। हर बंदा उठता है, वो पाकिस्तान के प्लेयर पे बात करके अपने व्यूज़ लेके घर चला जाता है। आप हमारे लेजेंड हैं, आप उसे सपोर्ट करें। हमारे मुख्तलिफ लेजेंड्स जो सिर्फ इंडिया को और मीडिया को बैठ के ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे के उनके लिए मसाला क्रिएट कर देते हैं कि बाबर ने ये कर दिया, बाबर वो, बाबर ये। कैप्टेंसी वाला चक्कर ख़त्म हो गया। अब क्या पाकिस्तान नहीं हारेगा? बाबर तो हरवा रहा था, अब क्या बाबर तो चला गया। अब पाकिस्तान मेरे ख्याल में किसी मैच में भी नहीं हारेगा। सारा मसला ही बाबर आज़म था।